हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज था बहुत हेक्टिक डे क्योंकि सुबह इनको थोड़ा देर से जाना था, तो मैंने नाश्ते में बनाया था पनीर का पराठा। और फिर देखिए मैंने आज क्या क्या काम किया। बहुत सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ करने लगी थी मॉर्निंग में पनीर के पराठे की तैयारी, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड को खिलाने थे। वैसे तो मैं हमेशा सादे बनाती हूँ पनीर के पराठे, पर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं अनियन डाल के बनाऊँगी, जो कि मेरा गलत डिसीजन था क्योंकि पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे थे, मेरे से फट जा रहे थे बहुत ज़्यादा ही। मतलब मैं परेशान हो गई थी, बट क्या करूं, अब तो चूँकि पनीर में मैंने प्याज मिला दिया था तो मुझे बनाने ही थे। मैंने गिन्नी के लिए भी बनाए थे पराठे, ताकि वो भी कुछ खा ले और उसको भी अच्छा लगे। कुछ टेस्ट बच्चों के लिए हम लोग सोचते हैं कुछ नया नया ट्राई करें ताकि बच्चे खुश रहें, और मैंने उसके लिए भी इसीलिए पराठा बनाया। और फिर उसके बाद इनको लंच नहीं, नाश्ता। मैं रोज़ सुबह लंच देती हूँ इसलिए निकल गया। तो मैंने इनको फटाफट से इनका नाश्ता लगा के इनको दे दिया। उसके बाद मैं बर्तन वर्तन समेटने में लग गई। फिर मुझे याद आया कि मुझे पौधों में डालना है पानी, तो यहाँ मैं बर्तन वर्तन फिनिश करके चली गई। और पौधों में पानी डालने के लिए, पर देख लिया गिन्नी सो रही थी तो मैं गई बाहर और पौधों में फटाफट से पानी डाला। ज़्यादा पौधे मैंने नहीं रखे हैं, जितने मैं संभाल सकती हूँ मैंने उतने ही रखे हैं। चूँकि गिन्नी सो रही थी तो मैंने कहा ये काम भी निपटा लेती हूँ। और देखिए गाइस, मुझे एक एक्ने हो रखा है जो बहुत पेन कर रहा है। ये मई जून जुलाई क्या ही बोलूँ। फिर मेरा कार्ड खो गया था तो मैंने कहा क्यों ना अपना ये ड्रेसिंग एरिया साफ़ करूँ, शायद इसमें मिल जाए। तो मैंने इसको भी, बहुत मैसअप हो रखा था तो मैंने इसको भी फटाफट से क्लीन किया। और इन सारी आवाज़ों के बीच में ही वो जग गई थी, यानी कि मेरी बेटी, मेरी डॉटर गिन्नी जग गई थी। पर मैंने उसको टीवी चला दिया था तो थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, मुझे भी देख रही थी और टीवी देख रही थी, तो ज़्यादा नहीं वो मतलब कि परेशान नहीं कर रही थी। फिर मैं यहाँ पे सारा ये मेकअप वेकअप जो भी है, मैंने कहा लाओ आज सब अच्छे से सेटल करके रख देती हूँ। बार बार मैस हो ही जाता है 1 मंथ के अंदर। पता नहीं मेरी आदत है ऐसी कि मैं मतलब कुछ यूज़ करती हूँ। ये बच्चे भी ना बहुत परेशान करते। देखिए मेरा ब्लशर भी तोड़ दिया था इस लड़की ने, पर मैं बहुत रोई थी उस दिन। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, दूसरा ले लेना, क्यों इतना रो रही हो। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। और मैंने सोचा छोड़ो अभी हटाओ, कंजूसी कर लेती हूँ, मैं तीज के टाइम पे ले लूँगी। तो मैंने नहीं लिया, मैं इसी से काम चला रही हूँ जब तक चल जाता है। क्योंकि मेरे पास एक और ब्लशर है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो लिक्विड नहीं, स्टिक वाला है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लिपस्टिक से भी ब्लशर लगा लेती हूँ, बट हाँ हाइलाइटर का थोड़ा इशू होता है। और ब्राउज़र तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, वो अच्छा ही नहीं लगता है। पर कोई नहीं, होना चाहिए आपके पास, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ज़रूरत होती है और आपको कोई नहीं देता है, इसलिए आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। उसी बीच में कॉल भी आ रहा था पर मैं पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे कार्ड की ज़्यादा पड़ी थी। मैं सोच रही थी मेरा कार्ड कैसे भी करके मिल जाए, चाहे जो भी हो, मतलब मैं इतना इतना नहीं। और ये देखिए मुझे मिल गए चिल्लर बहुत सारे, मैं बहुत खुश हुई। 10-10 के ही थे पर मुझे खुशी हुई। और मेरी घड़ी मिल गई फेवरेट वाली, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी, टॉमी की। मेरी फेवरेट घड़ी है, मैं हर ड्रेस पे इसको लगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने वाइप्स लिया, मुंह पोंछने की बजाय मैंने ये पोंछ दिया ड्रेसिंग का एरिया। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो वाइप्स के साथ? फिर कुछ नहीं, मैंने बस सब सामान को एक साथ ही, आई शेडो नहीं सॉरी, ये मेरे जो मतलब ये छोटे मोटे सामान होते हैं वो सब थे, झुमकी वुमकी। और फिर मैंने सोचा कि फिर क्यों ना मैंने मैं सबको अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दिया, लिपस्टिक को अलग, आई शेडो को अलग, ऐसे करके मैंने सारा सामान सेट कर दिया। और मेरी ड्रेसिंग हो गई एकदम से रेडी। पर मेरा कोई सामान भी नहीं मिला और मैं हो गई दुखी। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मतलब क्यों ही ऐसा है, कुछ भी मतलब मेरा इस कार्ड नहीं मिला यार, बहुत ज़रूरी है, क्या बोलूँ अब। फिर लेकिन मैंने कहा सफाई तो करनी है, अब ठाना है, तो मैं लग गई सफाई में।
और फाइनली मेरी ड्रेसिंग पूरी हो गई थी अच्छे से साफ़, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो अच्छी लगने लगती है, तो मेरी ड्रेसिंग भी अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने गिन्नी को दे दिया दूध ताकि वो पी ले, और फिर मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बेडशीट करने लगी चेंज। मैं हर 5-6 दिन में गर्मियों में चेंज कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर ली, क्योंकि तब तक ये दूध पी रही थी फटाफट से। और फिर मुझे याद आ रही मैंने डस्टिंग तो की नहीं, फिर मैंने वाइप्स लिए, क्योंकि उससे एक भी पार्टिकल्स इधर उधर नहीं गिरेगा, और जितना भी सूखा डर्ट होगा वो सब चिपक जाएगा इसमें। तो मैंने फटाफट से सारा बेड को क्लीन कर दिया, और बेड सुंदर सा लगने लगा। थोड़ा सा ये बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेता है, पर कोई नहीं, साफ़ करना पड़ता ही है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ये करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब आप लोग को दिखाऊं पूरा व्यू। बहुत सुंदर सा बेड मेरा तैयार हो गया। फिर मैंने कहा चलो फ्रिज की सफाई भी कर लेती हूँ, जब इतना कर ही रही हूँ। तो यहाँ मैंने करने लगी फ्रिज की सफाई। और मैं ये इतनी सफाई कर क्यों रही हूँ आप लोगों को पता है? वैसे देखिए, ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ किया, चूँकि क्रेडिट कार्ड खोया था, है ना। फिर मैंने ये फ्रिज का साफ़ करा, क्योंकि कुछ खास है इस वजह से, और वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि आखिर मैं ये इतनी सफाई क्यों कर रही हूँ। मैं वैसे भी 2 महीने में फ्रिज साफ़ करती हूँ, मुझे गंदी फ्रिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से मुझे अच्छा लगता है फ्रिज व्रिज साफ़ रहे, थोड़ा खाना वाना रखो, मतलब अच्छी लगती है। एक ऑर्गेनाइज चीज़ें और एक अनऑर्गेनाइज चीज़, बहुत मतलब मैसअप सी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो अच्छा है कि आप क्लीन करके रखो, वो तो अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं जो है पूरा ये कांच वाँच धुल के उसके बाद मैंने इसे रख दिया था सूखने के लिए, और जब ये सूख गया तो मैंने इसे फिट कर दिया। मैं इसको भी करके, तो मैं जब फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ फिर आपसे मैं यहाँ पे पड़ गया। ओ वो ले आओ, 1 मिनट, वो ले आओ वो। तो यहाँ पे फाइनली मेरी फ्रिज हो गई बिल्कुल साफ़, और मैं होती है सफाई, और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और मैं नहा धोने के बाद करूँगी पूजा। मैंने पूजा सिर्फ एक वीडियो ये दिखाने के लिए कि मैं भी पूजा करती हूँ, बस इसीलिए बनाया, अदरवाइज़ मैं ये वीडियो नहीं डालती। मैंने आप ये शूट करने के बाद ही पूजा करी, बस दिया जलाया था, उसके बाद मैंने मन लगा के पूजा करी, क्योंकि ये मैं मगर कैमरा चल रहा है, मुझे पूजा करने में बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने बस ये शूट करने के लिए ही इतना लिया था। फिर मुझे पता था गिन्नी को भूख लगी होगी, क्योंकि उसको दूध दिए भी काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने उसको दे दिए थे पराठे। तो बस उसके बाद मैं जो है यहाँ देखिए पराठे दे चुकी हूँ, और यहाँ से मेरा ब्लॉग होता है एंड। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।